नमस्कार, मैं हूं रहबर शिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा खुशखबरी ही देती है, जो हमेशा नई नई बड़ी बड़ी खबरें देती है। राजनीति सबसे आसान काम है, नेता बनना सबसे आसान काम है। राजनीति का बड़े बड़े अरमान हैं, राजनीति करने वालों के बड़े बड़े अरमान हैं। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे कि आम आदमी के क्या अरमान हैं। राजनीति और राजनीति करने वालों के अरमान से पहले आप आम आदमी के अरमान के बारे में कुछ जानिए। आज हम उसी पे कुछ चर्चा करते हैं। हालांकि दो समाचार आज हम लेकर आए हैं, एक अरमान के ऊपर और दूसरा जो अभी हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जो कि बर्बरता का शिकार दो लोग हुए हैं। वो दोनों घटनाएं आपके सामने आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आम आदमी का क्या अरमान है। देश का आम आदमी पिछले लगभग एक वर्ष से 100 रुपये से अधिक में पेट्रोल ख़रीदने को मजबूर हो रहा है और 100 रुपये पेट्रोल ख़रीदते ख़रीदते अब वो पेट्रोल ख़रीदने का आदी भी हो गया। इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है और बात हो भी कैसे, क्योंकि बात करने के लायक कोई बात है भी नहीं, क्योंकि हर आदमी यूज्ड टू हो चुका है 100 रुपये से अधिक में पेट्रोल ख़रीदने को लेकर। इसी वजह से अब इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो गोदी मीडिया है वो ऐसी बातों पर ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा करके पर्दा डाल देना चाहती है और इस तरह की जो मूलभूत जो बातें होती हैं, इन बातों पर बात करने के बजाय उन फालतू बातों पर बात करती है जिस बात की कोई ज़रूरत मौजूदा समय में नहीं है। लेकिन ये मीडिया ऐसी जितनी भी बातें होती हैं उनको छुपाने का काम करती है। तो हम कह रहे थे कि पिछले लगभग एक वर्ष से आज देश का आम आदमी 100 रुपये से अधिक में पेट्रोल ख़रीदने को मजबूर हो रहा है और अब तो मौजूदा समय में वो पूरी तरह से आदी भी हो चुका है। वो अपना विकास रोककर विकास का विकास करने में लगा हुआ है। विकास का विकास तो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, लेकिन आम आदमी का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। अगर आम आदमी का विकास हो रहा होता तो मौजूदा समय में देश की 80 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ऊपर निर्भर न करती। आप खुश हो जाइए, राशन के दुकानों पर जाके, कोटे के दुकानों पर वहाँ पे झोला लेकर, जिससे प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगा हुआ जो झोला है उसमें अन्न लेकर आप खुशी खुशी घर आ जाइए और यही सोच लीजिए कि हाँ, हमने इतने में विकास कर लिया। विकास तेज़ी के साथ विकास तेज़ी के साथ होता चला जा रहा है, लेकिन आम आदमी का जो विकास होना चाहिए वो विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि किस प्रकार से विकास का विकास हो गया है कि लगभग 10% से लेकर 12% जो अभी नया सर्वे आया है उसके अनुसार 10 से 12% जो अमीर हैं वो और अमीर हो गए और गरीब जो हैं उनकी संख्या तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन हर घंटे पर 30 नागरिक गरीबी रेखा के नीचे देश में जा रहे हैं और मौजूदा समय में अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें से 80 करोड़ की जो आबादी है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ऊपर निर्भर है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि आखिर गरीबी और अमीरी में जो अंतर है, जो खाई है, वो कितनी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जिस प्रकार से गरीबी बढ़ती जा रही है उससे सहज ही अंदाज़ा लगाया सकता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या काफ़ी बढ़ सा जाएगी। लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बात करने को तैयार नहीं है। सरकारी आंकड़ों के पास, सरकार के पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जिससे ये ज्ञात हो सके कि कितने गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग मौजूदा समय में हैं या कितने लोग प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकंड, प्रति मिनट कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। इसका कोई डाटा किसी के पास, किसी भी सरकार के पास नहीं है। ये जो सर्वे आ रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ निजी
तरह निजी तरीके से जो सर्वे आते हैं उसके अनुसार ही ये जानकारियाँ हासिल हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये सरकार के पास ये आंकड़ा ज़रूर है कि 80 करोड़ की जो आबादी है वो पूरी तरह से निर्भर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ऊपर। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से विकास का विकास तेज़ी के साथ हम अपना विकास रोक कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। राजनीति करने वाले इस पर किसी प्रकार की कोई आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है। जो राजनीतिक हैं, में कदम रख रहे हैं, जो सबसे आसान तरीक़ा जो नेता बनने का है उसको लेकर वो उलूल जुलूल की बातों के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों पर किसी प्रकार की कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज के माहौल में जो मौजूदा समय है, इसमें नेता बनने का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि आप ध्रुवीकरण कीजिए। कोई हिंदू की बात करता है, कोई हिंदुत्व खतरा के ऊपर ख़तरा मंडराने की बात करता है, तो कोई मुसलमान पर ख़तरा मंडराने की बात करता है। इन्हीं बातों को लेकर जो बातें सामने आती हैं, उसी बात को लेकर इस तरह की चर्चाएं होती हैं और वो हाईलाइट हो जाता है। हालांकि इससे समाज का, आम आदमी का या देश का विकास होने वाला नहीं है। यह अलग बात है, चाहे जितना छुपाया जाए कि विकास आम आदमी का विकास पूरी तरह से ठप है और जो विकास है उसका विकास तेज़ी के साथ हो रहा है। इस बात को छुपाने का तो प्रयास करा जा रहा है, किया भी जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर जो आम आदमी परेशान है, सड़क पर है और 100 रुपये से अधिक पेट्रोल ख़रीदने के लिए मजबूर हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अभी बीते दिनों एक सर्वे सामने आया जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति ख़राब है, निचले स्तर पे है, वो है बिहार की। बिहार में एक आदमी की जो डेली की आय है, अगर उसको देखा जाए तो जो पेट्रोल की कीमत है उससे कम की आय है। ऐसे में वो आदमी किस प्रकार, वहाँ का जो आदमी है, वहाँ का प्रत्येक नागरिक है, किस प्रकार से पेट्रोल ख़रीद रहा है, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। उस सर्वे के अनुसार वहाँ के बिहार के प्रति नागरिक जो आय है वो 100 रुपये से कम है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 100 रुपये से कम आय वाला व्यक्ति पेट्रोल पंप पे जाकर 100 रुपये से अधिक का पेट्रोल ख़रीद रहा है, वो किस प्रकार से ख़रीद रहा होगा, वो किस प्रकार से अपने घर के ख़र्चों को रोक रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में तो गरीबी रेखा के नीचे लोग आएंगे ही, गरीबी तो बढ़ेगी है। मरना है तो मरें, गरीब हो रहे हैं तो गरीब हों, इसका किसी पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति में कदम रखने वालों के अरमान बड़े ऊंचे हैं और वो कदम पे कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनका विकास तो होगा, वो अपना विकास तो करेंगे, विकास का भी विकास करेंगे, लेकिन आपका विकास नहीं करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। बीते एक सप्ताह के अंदर 2 बर्बरता वाली खबरें सामने आईं। पहली असम से आई, जहां पर मोइनुल हक, जो कि पुलिस की गोली से मारा गया, उसके ऊपर एक व्यक्ति उस लाश के ऊपर खड़े होकर कूद रहा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब हालांकि वो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है और पूरे मामले की जांच चल रही है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि वो मरने वाला आदमी मोइनुल हक है। अगर कोई और होता तो शायद आवाज़ बुलंद कर होती, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आदमी मोइनुल हक है। आपको अगर याद होगा तो अमेरिका में पुलिस की बर्बरता का शिकार जब एक व्यक्ति हुआ तो पूरे अमेरिका में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था, लोग सड़कों पे आ गए थे और अंत में सरकार को ठोस कदम, कड़ी कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ इतना हुआ कि जो व्यक्ति उस लाश के ऊपर कूद रहा था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर किताब को बंद कर दिया गया। अब पीड़ित परिवार को, उसके परिवार को कितना न्याय मिलेगा, ये तो आप भी सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो आने वाला समय भी आपको जानकारी देगा कि आखिर कितना न्याय उसके परिवार को मिला। दूसरी घटना जो कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता, जिनको गोरखपुर में 6 पुलिसकर्मियों ने, आरोप के अनुसार 6 पुलिसकर्मियों ने
बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दिया और इतनी पिटाई कर दिया कि उस व्यक्ति की मौत हो गई, उस व्यापारी की मौत हो गई। अब आप सोचिए, एक तरफ वही खाकी वर्दी उसकी मौत का सबब बन रही है, तो वही खाकी वर्दी सुरक्षा के बीच उस लाश को कानपुर ले जा रही है। उस व्यक्ति के घर के बाहर वही खाकी वर्दी सुरक्षा घेरा बनाए हुए है। अब आप बताइए कि जिस खाकी वर्दी पर उस मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप लग रहा है, वही खाकी वर्दी उस घर के सामने, उनके घर के सामने सुरक्षा घेरा बना के खड़ी है और सुरक्षा दे रही है। कितना सुरक्षा दे पाएगी, कितना सुरक्षित होंगे उसके परिवार के सदस्य। मीनाक्षी बार बार आरोप लगा रही हैं, मतलब मनीष की पत्नी मीनाक्षी बार बार आरोप लगा रही हैं कि उसके पति की बर्बरतापूर्वक पिटाई किया गया, उनकी सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। अगर इलाज कराया गया होता तो आज उसका पति उसके साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। मीनाक्षी का ये भी आरोप है कि जो पुलिसकर्मी ने उनकी पिटाई की, उनके पति की पिटाई किया, उन्होंने पहले नशा किया, नशे के बाद उनकी पिटाई किया। धारा 370 न लगने, धारा 370, 302, 307 न लगने पाए, 307 न लगने पाए, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 अगर लगता है, अगर उसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि उसके चश्मदीद गवाह मनीष गुप्ता थे, इसलिए उनको मार ही डाला गया। ये आरोप है उनकी पत्नी मीनाक्षी का। मीनाक्षी अब मांग कर रही हैं कि जो 6 पुलिसकर्मी आरोपी हैं उनको सज़ा अधिकारियों की वाली सज़ा न दी जाए, बल्कि आम आदमियों वाले उनको सज़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज कानपुर में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात किया, सभी ज़रूरी कार्रवाई करने का उन्होंने भरोसा भी दिलाया। साथ ही सीबीआई की मांग जो उठाई गई थी, सीबीआई मांग को मंजूरी भी दे दी गई। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पीड़ित परिवार को कितना न्याय मिलता है। साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाओं पर किस प्रकार के अंकुश लग सकता है, इसका भी आगे आने वाले दिनों में ही पता लग सकेगा। हालांकि ना तो मनीष गुप्ता की इस प्रकार से जो पीट कर हत्या की गई, जो आरोप के अनुसार, ना ये कोई नई बात है और ना मोइनुल हक़ की कोई नई बात है। मोइनुल हक़ में मनीष गुप्ता नज़र आते हैं और मनीष गुप्ता में मोइनुल हक़ नज़र आते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों पीड़ित परिवारों को कितना न्याय मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समय रहते देश और दुनिया की इस प्रकार की खबरें मिलती रहें, जिन खबरों के ऊपर बात करने को कोई राज़ी नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।